नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शूर्पणखा के पुत्र की। कौन था शूर्पणखा का पुत्र और किसने उसका वध किया? शूर्पणखा के पुत्र की कथा रंगनाथ रामायण के आरण्य कांड में मिलती है। यह कथा अन्यत्र कहीं और नहीं मिलती। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या किसी अन्य ग्रंथ में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण ने जब शूर्पणखा के प्रति विद्युत विजिव्य का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। तब रावण ने दुखी शूर्पणखा को अपनी इच्छा अनुसार पति चुनकर उसके साथ शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दी। शूर्पणखा ने लंका छोड़ दी और पंचवटी चली आई। कुछ समय के बाद शूर्पणखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जम्बूमाली रखा गया। जम्बूमाली बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से पूछा। शूर्पणखा ने अपने पति के वध का सारा वृतांत अपने पुत्र को सुना दिया। वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने रावण का वध करने का संकल्प कर लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जम्बूबाली तप करने के लिए जंगल में चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं। साथ ही विष्णु भगवान का पता नहीं कब तक कितने समय में प्रसन्न हो। इसलिए उसने सोचा कि यह सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं। उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय किया और कठोर तप करने लगा। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उसके आसपास बांस के पेड़ों की झाड़ियां बन गई। उसका शरीर बांस की झाड़ियों से ढक गया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने आकाश मार्ग से जम्बूमाली के लिए एक दिव्य खड्ग भेजा। वह खड्ग उन बांस की झाड़ियों के पास आकर रुक गया, जहां जम्बूमाली तपस्या कर रहा था। ठीक उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ वह खड्ग अचानक हवाओं में लहराने लगा। जैसे कि हमने बताया था कि वह खड्ग तप में लीन जम्बूवाली के पास जाकर ठहर गया। खड्ग से आवाज निकली, हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप मुझे स्वीकार करें, मुझे श्री सूर्यदेव ने भेजा है। लेकिन उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह कहकर वापस जाने को कह दिया कि यदि साक्षात सूर्य देव आकर के तुमको मुझे समर्पण करते तो मैं ये स्वीकार कर लेता, किंतु उन्होंने स्वयं न आकर मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम उनके पास वापस जाओ। अब यह एक संयोग ही था कि उसी के आसपास पंचवटी में अपना वनवास काटते हुए भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी लकड़ियां बीनते हुए वहां पर पहुंचे, जहां पर बांस के अंदर जम्बूबाली तप कर रहा था। इस घटना से अनजान उन्होंने उस दुर्लभ और चमचमाते खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही एक मनु कुमार के 2 टुकड़े होकर वो छटपटाता हुआ दिखाई दिया। अब तो लक्ष्मण जी भयभीत हो गए और विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता हूँ। ऐसा जन्मदय कृत्य कैसे कर बैठा? मैंने तप करते हुए एक ब्राह्मण को मार दिया, मुझे तो अब ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुंचे और सारा वृतांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी चिंतित होकर सोचने लगे। तभी अचानक ही कुछ मुनियों का एक समूह वहां उपस्थित हो गया। उन्होंने श्री राम को बताया कि वह ब्राह्मण या मनु कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है, और अगर वह खड्ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो वह सारी मानवता का विनाश कर देता। दैववश जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, और इसी तरह से आपने मानवता की रक्षा की है। आप शोक का त्याग कर दीजिए। हे राघव, आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी का अकारण हत्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार शूर्पणखा के पुत्र की कथा थी। दक्षिण भारत की कम रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र के बारे में कुछ ऐसी ही कथा मिलती है, किंतु उस ग्रंथ में उसका नाम शंभु कुमार मिलता है। दोस्तों, ये थी शूर्पणखा के पुत्र की और उसकी मृत्यु की कथा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।